एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में गौण खनिज को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री लखन पटेल, धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक उमा देवी खटीक, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य जनप्रतिनिधि इस बैठक में सम्मिलित हुए और सभी के द्वारा इस बैठक के माध्यम से आगामी दिनों में गौण खनिज के करीब 9 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि को में से करीब 7 करोड़ रुपए की राशि से केवल स्कूलों की मरम्मत किए जाने के लिए जारी किए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही आगामी दिनों में स्कूलों के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास सहित अन्य भवनों को जो क्षतिग्रस्त हैं, जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, उनका सुधार किए जाने के विषय में निर्णय लिए गए। मालूम हो कि इसके पहले भी इसको लेकर के निर्णय लिया गया है, तो वहीं एक बार फिर इस बैठक के माध्यम से इन मदों के लिए ये निर्णय लिए गए हैं। इसको लेकर के समस्त मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, विधायक और कलेक्टर के द्वारा विस्तार से इस मामले पर जानकारी दी गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। निश्चित रूप से ये एक यूनिक काम है और मध्य प्रदेश में पहला जिला होगा जो डीएमएफ फंड से स्कूलों की मरम्मत का कार्य करा रहा है। और जिससे भी हमने चर्चा की तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इसको कहा कि हमारे जिलों में भी इसको हम शुरू करेंगे। और जैसा कि अभी आपको पूर्व में सांसद जी ने बताया कि हमारे 185 स्कूल में से 144 स्कूल लगभग काम चालू है, 41 ऐसे हैं जहाँ पर काम प्रारंभ नहीं हो पाया। उसके कारणों में भी हम जानना चाहेंगे। अभी माननीय सांसद जी से भी कहा है और मंत्री जी से भी कि अपनी अपनी विधानसभा में सब देख रहे हैं क्यों चालू नहीं हुए और इस पर एक समीक्षा करके शीघ्र स्टार्ट कराएं। और अभी हम लोगों ने 7 करोड़ रुपए की राशि स्कूलों के लिए आरक्षित की है, जो लगभग 200 स्कूल और हो जाएंगे। ऐसे 550 स्कूल टोटल जिले में हैं जो मरम्मत लायक हैं। तो उनके लिए 185 पिछली साल और 200 लगभग इस साल। तो ऐसा हम लोग मानना है कि अगली आने वाली जो 26-27 है उसमें हमारे जिले के सारे स्कूलों की मरम्मत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आंगनबाड़ी या दूसरे जो हमारे शासकीय भवन हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उनके लिए इसी मद से राशि उपलब्ध कराएंगे। और क्योंकि इन स्कूलों के लिए या आंगनबाड़ी के लिए या जो छात्रावासन के लिए बहुत राशि अतिरिक्त नहीं आती और सुविधाओं की वहाँ कमी हो जाती धीरे धीरे। और कई बार तो दुर्घटनाएं होने की भी संभावना रहती है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि इस राशि से हम लोग ये सब ठीक कराएंगे। डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड को लेकर बैठक हुई जिसमें जिले के सभी मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित रहे। जैसे पूर्व में हमने बताया था आपको कि जो हिंदी में जिसको हम गौण खनिज का मद बोलते हैं, वो राशि पहले पुल पुलियों के इसके लिए हम लोग देते थे, लेकिन पिछली बार पूरे प्रदेश में ये हम लोगों ने नवाचार किया और पिछली बार 185 विद्यालयों को हम लोगों ने चयनित किया था जिनकी छत खराब है, जिनकी क्या नाम से दीवार में मरम्मत होना, किसी की छाप होना। तो उसमें से तकरीबन 144 विद्यालयों का काम जो है कार्य प्रगति पर है। और इस बार पुनः हम लोगों ने तकरीबन 102 विद्यालय और लिए हैं, तो उन पे कार्य होगा। उद्देश्य केवल ये है कि ये गौण खनिज का जो पैसा है वो विद्यालयों में लगे और जब ये विद्यालयों के काम पूर्ण हो जाएंगे तो इसके सेकंड फेज में हम लोग अपनी आंगनबाड़ी लेंगे। जो आंगनबाड़ी की बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त है क्योंकि इसके लिए कोई फंड नहीं रहता है, तो इसी को लेकर ये बैठक हुई है। और तकरीबन 60% पिछले जो हम लोगों ने दिए तो उसका कार्य पूर्ण हो गया और ये नया कार्य प्रारंभ होगा।
तो समय समय पर कार्य प्रगति की समीक्षा, पैसा सही जगह लगे और हमारे दमोह के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी व्यवस्थित रूप से कार्य करे, उसके लिए ये पैसा हम लोगों ने आज देने का तय किया है। पैसे कम होने के कारण बहुत सारी ग्राम पंचायतें उदासीनता दिखा रही हैं, स्कूलों की मरम्मत अभी भी नहीं हुई। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मोहन यादव जी ने स्पष्ट किया है कि जितना पैसा चाहेगा मध्य प्रदेश, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण में, भरपूर पैसा दिया जाएगा और सही पैसे का उपयोग हो। और मुझे लगता है कि माननीय प्रहलाद जी के नेतृत्व में अभी पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो तकरीबन 1000 नए पंचायत भवन जो 35 लाख रुपए की लागत से थे, और अभी पुनः मोदी जी आए थे तो फिर उन्होंने तकरीबन 1000 पंचायत भवन दिए हैं। किसी भी प्रकार की पैसे की प्रदेश में कमी नहीं है। कार्य के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए जहां जहां आवश्यकता लगेगी, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पैसा वहां दिया जाएगा। एक बड़ा विषय है कि पिछली बार जिलाधिकारियों ने एक पहल की थी, उसमें जनप्रतिनिधि सभी थे, कि ये आपने भी देखा होगा कि 3 मूर्ति जो स्थान है उसके बाजू में जमीन आवंटित हो गई है और जो जैविक हाट बाजार है वो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा वो बनेगा बिल्डिंग, वहाँ पे जो शेड वगैरह बन के शानदार बनाएंगे। और हमने एक वर्ष में देखा कि जो अभी जटाशंकर पर जो जैविक हाट बाजार लगाते थे कि 3 से 4 घंटे में ही उनके जो सामग्री वो बिक जाती थी। तो उसमें तय किया कि ज़मीन अलॉटमेंट के बाद वहाँ पे अच्छा मार्केट बनाएंगे शेड के साथ और उसको परमानेंट प्रारंभ करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में ये हाट बाजार हमारा दमोह के लिए तैयार हो जाएगा। करीबन 65 से ज़्यादा स्कूल जर्जर हो गए। क्या ग्राम पंचायतों के माध्यम से राशि पहुंची है शिक्षा विभाग की, और उनका कहना है कि ये राशि बहुत कम पड़ रही है। तो अभी हम लोगों ने जो अभी गौण खनिज की मीटिंग हुई उसमें चर्चा की है और चर्चा में आश्वस्त भी किया है कि ऐसे स्कूल अपन चेक करके और इनको और भी राशि देंगे। 60-65 स्कूल हैं अभी तो हमारी जर्जर अवस्था में, और उन पे भी इस साल थोड़ी राशि अभी करेंगे और फिर अगले साल फिर देंगे वो राशि। इस प्रकार से कर लेंगे वो, बिल्कुल सबका मरम्मत कार्य हो जाएगा। जो जिला खनिज प्रतिष्ठान है उसकी ये बैठक थी और जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए हैं। और इस बैठक में एक जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया, जो सभी जनप्रतिनिधिगण द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया, कि जो खनिज मद की राशि है उसमें हमारे पास 9 करोड़ 24 लाख रुपए जो राशि है उसमें से 7 करोड़ रुपए आगे आने वाले समय में हम केवल स्कूलों की मरम्मत पर खर्च करेंगे और इसमें काम की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और बहुत सख्त मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी। तो ये पैसा मैक्सिमम जो है स्कूल बिल्डिंगों की मरम्मत पे जाएगा और आगे के लिए भी ये तय किया गया है कि धीरे धीरे फिर आंगनवाड़ी भवन जो क्षतिग्रस्त हैं, किचन शेड जो क्षतिग्रस्त हैं, छात्रावास जो क्षतिग्रस्त हैं, फिर हम उनका नंबर आता जाएगा और उनको हम आगे लेते जाएंगे। तो ये एक बड़ी पहल जनप्रतिनिधियों की है जो कि मध्य प्रदेश में दमोह जिले के अंदर ही ली गई है, जिसमें कि हम शिक्षा संस्थानों को अपना मरम्मत करने के लिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और ये संस्थान ऐसे हैं, ये उनसे अलग हैं जिनमें राज्य सरकार बजट दे देती है। तो राज्य सरकार से शिक्षा संस्थाओं के मरम्मत के लिए जो बजट आता है उससे अलग जो बच जाते हैं उसके बाद उन सभी को हम इसमें एक सुनियोजित कार्य योजना के माध्यम से शामिल करके काम कराएंगे।